बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शहरबानो मुशर्रफ। मेरे मौजूद पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आरिफ बट, तज्जियाकार हैं आप। सर, आपसे सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी कि गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाने का इमरान खान साहब ने कल ही ये खुशखबरी सुनाई है, आप क्या कहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, जिसमें जो उन्होंने कल वहाँ पर उनका जो दौरा था, वहाँ पर क्योंकि इलेक्शन का इसको समा है, इलेक्शन होने के लिए जा रहा है बेटा, तो उस इलेक्शन में ये इलेक्शन स्टंट भी कह सकते हैं कि आवाम को अपनी तरफ माइल करने के लिए सियासतदान हमेशा ऐसे हरबे इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारी पार्टियाँ ऑलरेडी वहाँ मौजूद भी हैं, वो भी अपनी जोर आजमाई कर रही हैं, जो इस सियासी कल्चर का हुस्न भी है कि हम देखते हैं कि सिंध जो है वो बिल्कुल बेअबानी की आवाज़ है और उसका कराची जो है वो डूबा हुआ था और उसके अपने जो गोट हैं वहाँ पर लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, लेकिन ये एक इस कल्चर का हुस्न। अब मेरे बेटा पहले भी बताया आपको कि वहाँ पर वो नारे लगाएंगे कि हम दूध की नहरें निकालेंगे। यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर हुक्मरानों को ना अपनी जीत चाहिए, अपने जितने भी हमारे ऊपर जो हुक्मरानी करने के लिए लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो ताक लगाकर इस मुफलस आवाम के ऊपर ये स्टंट वो इस्तेमाल करते रहते हैं। मैं देखें, अपोजिशन ने कहा कि मैं सुबह बनाएं, बिल्कुल बनाएं। सुबह बनाने से मुराद ये कि ये लसानियत की आवाज़ ना हो, सुबह मैनेजमेंट के हवाले से बनाएं, यानी कि उसके लिए जो मैनेजमेंट कह सकते हैं कि मनज़म तरीके से लोगों के मसाइल वहाँ पर हल हों, वहाँ पर वसाइल के ज़रिए मसाइल हल होने चाहिए। तो इसमें किसी को क्या एतराज़ हो सकता है अगर आप आवाम के और इस पाकिस्तान में रहने वाले जो कौम हैं उनको उनके हुकूक डिलीवर कर देंगे, जो फंडामेंटल राइट्स जो मैं अक्सर कहता हूँ कि जो आइन में लिखे हैं वो डिलीवर कर देंगे, तो इसमें उनको क्या एतराज़ हो सकता है? ये सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं होना चाहिए। जितने भी वहाँ पर इसको सियासी हो रहे हैं, अपोजिशन कर रही है या हुकूमत की तरफ से अगर ये नारा लगाया गया है, तो ये सिर्फ जीतने का स्टंट ना हो कि जीतने के बाद आप सुबह एक लहरा इशू रह गया, बात तो हुकूक मिलने की है। और ये अगर सुबह बनेगा तो तंजीमी हवाले से, उसकी मैनेजमेंट के हवाले से उसकी आसानी होगी, उसकी तरसील में, उसके ज़िलों को भी। तो तमाम ये हुकूक तो नीचे तक जाने चाहिए, ना कि सूबाई तक, बल्कि शहरों तक जाने चाहिए, देहातों तक जाने चाहिए, इलाकों तक जाने चाहिए, गली कूचों मोहल्लों तक जाने चाहिए, ताकि लोगों में आसानी पैदा हो। तो इमरान खान साहब का ये जो सुबह बनाने का अचानक से जो उनको जो ख्याल है, ये गिलगित बल्तिस्तान की जो आवाम है बड़ी मुहब्बत वतन है, वो पाकिस्तान से प्यार करती है, मोहब्बत करती है। तो यकीनन इसको पाकिस्तान की जितनी भी आवाम है वो इन सियासतदानों के नरगे में है, इस सियासी कल्चर में वो बेचारे सिर्फ यही देखते हैं कि ये जब इलेक्शन आता है तो ये तरह तरह के उनको नारे सुनने को मिलते हैं, तरह तरह के जज्बात उनको सुनने के लिए मिलते हैं, लेकिन जैसे इलेक्शन ख़त्म हो जाता है फिर तमाम चीज़ें जो होती हैं वो साइलेंट, वो खामोशी इख्तियार कर लेती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें इमरान खान साहब की एक शो हो सकता है कि एक नीति हो, कभी वो चाहते हैं कि यहाँ पर अवाम को उनके हकूक़ दे दिए जाएँ, तो देने चाहिए। सर, आप देखें ना कि इसी सूबे के हवाले से आइन में तरमीम के बगैर गिलगित बल्तिस्तान सूबा नहीं बनाया जा सकता। हफीज़ुर रहमान का भी एक बयानिया आई है, तो इमरान खान साहब के खिलाफ क्या इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन लेगा? अब देखें, जब ये जितने भी हमारे मोहतरम जो हमारे ऊपर सियासतदान सियासत करते हैं, ये बिल्कुल आइन पाकिस्तान का है, ये हमारा है, ये दस्तूर है, ये हमें मनज़म करता है, ये हमें कानून की पासदारी सिखाता है। इन चीज़ों के लिए तो आइन में तरमीम करनी पड़ती है। मतलब जिन चीज़ों में आइन की तरमीम की ज़रूरत नहीं है, मतलब यहाँ पर रोटी, कपड़ा, मकान, उसकी रहने के लिए छत, उसको सेहत, उसकी तालीम, ये स्टेट ने देनी है, उसके ऊपर तो तरमीम की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके लिए ये जो दोस्त अहबाब वहाँ पर बोलने की बजाय अगर अपनी वो तमाम एनर्जी सिर्फ लेकर आए कि हुकूमत को माइल करें, अपोजिशन इसको हुकूमत को कायल करे कि वो तमाम जो हुकूक यहाँ पर आइन ब्रीफ करता है, आइन एक्सप्लेन करता है सिटीजन ऑफ पाकिस्तान का, हम उस तरफ तवज्जो दें। हाँ, इलेक्शन कमीशन के हवाले से क्योंकि ये एक बयान पीएम की तरफ से गया है, तो हो सकता है, मैं बहरहाल ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ये इनकी जो लड़ाई है उसमें एक सिलसिला, एक कड़ी है। बहुत सारे बयानात हम मजीद भी देखेंगे जब तक ये इलेक्शन गिलगित बल्तिस्तान का नहीं हो जाता। बड़े बड़े नारे देखेंगे, पहाड़ों को वहाँ पर सोने के पहाड़ों में बदलते देखेंगे, दूध की मैंने पहले बताया नहरें निकलती देखेंगी। लेकिन असल बात यह है कि जो इसके बाद अवाम को वहाँ पर उम्मीदें दी जाती हैं, वहाँ पर तवक्कात दी जाती हैं, ये कहा जाता है, फिर अवाम ये समझ लेते हैं कि शायद ये हमारे मसीह हैं, ये वाकई हमारे गुर्बत को दूर करेंगे, हमारे हकूक़ देंगे, हमें
تعلیم देंगे, रोज़गार देंगे, जो स्टेट ब्रीफ करता है, जो उसका आइन ब्रीफ करता है, ये में तमाम फंडामेंटल राइट्स देंगे, लेकिन उसके बाद खामोशी हो जाती है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान में कोई ऐसा भी कल्चर यहाँ पर आए जो कमिटमेंट वाला हो, जो अवाम की खुशहाली वाला हो, जो उनके लिए आसानियाँ पैदा करने वाला हो। तो सर अभी एहसन इकबाल का एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि मरियम गद्दार का खेल जो है ये ख़त्म होना चाहिए। तो वो कैसे अपना ये नज़रिया पेश करे जबकि उनकी पार्टी की जानिब से ही गद्दारी के इस तरह के बयानी आ रहे हैं कि उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने भी पिछले दिनों जो कुछ कहा वो हम सब जानते हैं, उनका नज़रिया क्या था, पाक अफवाज के खिलाफ बात की उन्होंने, मरियम साहिबा ने भी उस तरफ ही अपने आप को माइल किया। और अब जो स्पीकर अयाज सादिक का बयान आया था उनकी भी उन्होंने कहा कि हम तायद करते हैं कि उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। अयाज सादिक साहब ने भी कहा कि मैं क्यों माफ़ी मांगूं जबकि मैंने ऐसा कोई अपना पेश ही नहीं किया, बयानिया दिया ही नहीं ऐसा। आप कैसे देख रहे हैं कि नून लीग पार्टी करना क्या चाह रही है? देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको। देखिए, एक हमारा आर्टिकल है 19 जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जिसे हम कहते हैं, वो हमें बिल्कुल हक देता है, लेकिन वो हमें मना भी करता है सिक्योरिटी अदारों के खिलाफ, जुडिशरी के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं की जाएगी। दूसरी बात यह है कि आईन पाकिस्तान में जब आप हलफ लेते हैं तो उसमें भी इस बात का करार करते हैं कि वो तमाम चीज़ें जो कि इस रियासत के ख़िलाफ़ हैं, जो सिक्योरिटी इदारों के ख़िलाफ़ हैं, जो जुडिशरी के ख़िलाफ़ हैं, जो इस रियासत को कमज़ोर करती हैं, वो उससे इजनाब किया, यानी कि आप वो बात करेंगे जो लॉयल्टी स्टेट की आपको नज़र आती हो। इस तरह की बयानबाजी में वो लोग जो कि पार्लियामेंटेरियन हैं, बैठे हुए हैं, मैं नहीं कहता यहाँ पर गद्दारी का जो खेल है वो होना चाहिए, लेकिन एक बात मैं ज़रूर ये कहूँगा, मैं किसी शख्सियत का नाम नहीं लूँगा, मैं बेटा ये बात ज़रूर आपको बताऊँगा कि मनसूबा साज़ों ने यहाँ पर कुछ ऐसी मनसूबा साजी की है जो ये हालात पैदा किए गए हैं और पैदा किए जा रहे हैं, और उनके मराद याफ्ता जिन्होंने उनसे बहुत सारी मराते ली हैं, उनसे इन्वेस्टमेंट करवाई है, उनसे मालो मता कमाया है, उनसे अपनी नफ्सी ख्वाहिशात की तकमील की है, बैरूनी मुल्क जायदादें बनाई हैं, उनको लिए मैं ये समझूंगा कि अब वो इनको इस्तेमाल करना जानते हैं, चाहते हैं इस स्टेट के खिलाफ। तो आप ये देखें ना कि दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने कल ही के इजलास में, यानी जिन्होंने जो जलसा किया उसमें कह दिया कि मैं NRO नहीं दूंगा, यानी कि मैं माफ़ी नहीं दूंगा, जो इन लोगों ने करप्शन किया उसके खिलाफ उन्होंने बयान दिया है। तो अब ये कैसे कह रहे हैं कि हम लोगों ने करप्शन नहीं की, या चोर का भी शोर मचा हुआ है कि PTI हुकूमत भी चोर है, इस तरीके से बयानियाँ अपोजिशन दे रही है। तो अब आप ये बताइए ना कि इमरान खान साहब जो आगे स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं कि पाक अफवाज के लिए उन्होंने एक स्टेप लिया कि उनके बगैर कोई भी रियासत किसी भी ममालिक की कोई भी हो जाए वो नहीं चल सकती जब तक कि हमारे पास एक मजबूत फ़ौज ना हो जाए। तो इधर अगर हम नून लीग का बयानिया देखें तो वो इसके बिल्कुल मुतरादिफ है। तो नून लीग क्या चाहती है, उनका पर्पस, उनका लाहे अमल ऐसा क्यों है कि वो गद्दारी के ज़मरे में जा रहे हैं? देखें, वो तो किसी के दिल की बात, ये एक बड़ी अच्छी बात है। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि वो नैरेटिव जो कि किसी के दिल में था, वो बयानियाँ जो दबा के बैठे हुए थे, वो कौम के सामने आहिस्ता उगल रहे हैं, सामने आ रहे हैं। इसका फैसला तो अवाम ने करना है। ये घर जो है, ये पाकिस्तान, ये अवाम का है, ये उन लोगों का नहीं है जिन्होंने यहाँ पर मालूमात कमाकर बाहर भेज दिया और उनके लिए खुदा न खासा कोई आफत आएगी तो ये पाकिस्तानी जो यहाँ पर 22 करोड़ हैं, ये उनके घर के ऊपर आएगी। इसलिए पाकिस्तानियों को इस बार आंखें खोलनी चाहिए, उन तमाम वतन दोस्तों को, बहनों को, बेटियों को, जिनका ये रोना बछौना है कि आखिर कौन से ऐसे अफराद हैं जो इस घर का सौदा करना चाहते हैं, कौन से ऐसे अफराद हैं जो कि बैरूनी कुव्वतों को खुश करना चाहते हैं, जो इंडिया के एजेंडे की तकमील चाहते हैं। असल चीज़ ये है कि ख्वाजा पाकिस्तान को कमज़ोर करने का मतलब ये है कि स्टेट को कमज़ोर करना, इस रियासत को कमज़ोर करना, रियासत पाकिस्तान को मफलूज करना। मुआशी तौर पर तो हम मफलूज हैं, समाजी तौर पर भी मफलूज हैं, सियासी तौर पर भी मफलूज हैं, लेकिन उनसे उनके घर के ऊपर इस तरह की तोहमतें लगाना, जो उनके मुहाफ़िज़ हैं उनके ऊपर तोहमतें लगाना, जो अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं, जिन्होंने अपने इस पाकिस्तान के लिए आपके दफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया, जो आज भी जवान सरहदों के ऊपर आपकी हिफाजत के लिए मामूर हैं, ऐसे सलामती के अदारे के ऊपर अगर कोई तोहमतें लगा रहा है, वो बगावत के लिए उकसा रहा है, दुश्मनों को खुश कर रहा है, दुश्मनों के मीडिया के ऊपर अपनी सुनवाई दे रहा है, अपनी खुशियां मना रहा है वो भी मीडिया, तो हमें आवाम को ये समझ लेना चाहिए ये लड़ाई स्टेट और एंटी स्टेट लोगों के दरमियान में है। इसलिए मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों को जरूर अपना किरदार अदा करना चाहिए, उनकी दिलजोई के लिए निकलना चाहिए, जो सलामती के अदारे हैं, जो हमारे मुहाफिज हैं, जो असल इस पाकिस्तान के लिए जो अपना लहू देकर वारसीन में से शामिल हैं, सियासतदान
के हवाले से मेरा किसी से कोई बेटा गिला शिकवा नहीं है, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि सियासतदान ने ही कौम को मफलूज किया है, क्यों नहीं दिए उनको हुकूक। वो जो जगीरदार है, वो सरमायादार है, वो मिल ऑनर है, जो कि स्टेट में आकर पार्लियामेंटेरियन बनकर उनके हुकूक की बात करता तो है लेकिन उनको डिलीवर नहीं करता। अगर यही सियासी अमल बेहतरीन होता तो शायद हम एक कौम भी होते। इन्होंने तो इस कौम को तकसीम किया है। इसलिए अब ये मार्का शायद आ चुका है कि हमें अब ये फैसला करना है कि हमने लॉयल्टी स्टेट के साथ रखनी है या एंटी स्टेट उन चंद मुट्ठी भर अफराद के लिए जो किसी के लिए पालिक हैं। आप जो ये बात कह रहे हैं कि हमें लॉयल्टी रखनी है स्टेट के साथ, तो सर आप ये देखें ना कि अभी वफाकी वज़ीर इत्तलात जो हैं शिबली फराज ने भी एक बयान दिया है कि नवाज शरीफ के मफादात और कौमी मफादात में फ़र्क कौम समझती है। अब नवाज शरीफ साहब के क्या मफादात हैं? उनके जो बज़ाहिर उनको हमें देखते हैं, हम जो समझ पा रहे हैं कि अगर वो 3 मरतबा उन्होंने कौम ने उनको वज़ीर आज़म बनाया, 3 मरतबा, इससे बड़ी और क्या रिस्पेक्ट हो सकती है। लेकिन कौम उनसे सुनना चाहती थी कि इंडिया की उस अफवाज के खिलाफ बात, मैं खिलाफ की बात नहीं करता, हम इंसानियत के खिलाफ नहीं हैं, हम इंसानियत के हक में हैं। हमारा दिन इंसानियत का दर्स देता है। हम कहते हैं कि उस अफवाज के मतलब सुनना चाह रहे थे जो कश्मीर में हुकूक की वायलेशन कर रही है, जो अपने लोगों को रियासी दहशत गर्दी का निशाना बना रही है, जो वहां पर ऐसे हथियार इस्तेमाल कर रही है जो ममनू है। हम सुनना चाहते थे वहां पर जो आरएसएस का किरदार है, जो अपने शहरियों को कत्ल कर रही है, जो वहां पर मुसलमानों को साथ साथ क्रिश्चियन को और दूसरे जो नजरिए रखने वाले अफराद हैं उनके लिए फसाद है, वो बाले जान बन के बैठी हुई है। हम सुनना चाह रहे थे चीफ एग्जीक्यूटिव जो रहे हैं, जो इस मुल्क के हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि उन्होंने एक लफ्ज भी इंडिया के मतलब नहीं कहा। सर उनकी तरफ से सिर्फ एक ही बयान आते हैं कि हमारे दौरे हुकूमत में मजाल नहीं थी कि मकबूजा कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा किया जाए, सिर्फ उनकी तरफ से ये बयानियां हैं। उनके तो दौर में तो वजीर खारजा भी नहीं था, ये भी एक प्लानिंग का हिस्सा था कि वजीर खारजा नहीं था। और सबसे अहम बड़ी बात है कि उस दौर में भी एक कश्मीर कमेटी थी जिसके लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए, उसने कोई काम नहीं किया। कोई ऐसा, कश्मीरियों ने अपनी आज़ादी को खुद जिंदा रखा हुआ है, ये उनकी अजमत को सलाम है। वहां पर माओ बहनों और बेटियों की अजमतों को सलाम है जो अपनी अजमतों की कुर्बानियां देती हैं, और उन जवानों को जो अपनी जान के नजराने देकर अपनी आज़ादी को, शम्मा को रोशन करके बैठे हुए हैं। ये मुझे नहीं कहना चाहिए कि मजाल नहीं थी। मजाल क्या थी कि आपके जाने के बाद आपकी वो पॉलिसी जो आपके 40 साल दौर में रही है वो तो ऐसी होनी चाहिए थी कि जाने वाले को महसूस ही ना होता। यानी कि ये कैसी पॉलिसी है कि इसका मतलब यह है कि आपसे जरूर किसी ना किसी ऐसे शख्स को, ऐसी हुकूमत को अपने मफादात थे कि वो चाह रहे थे कि आप उनके पाकिस्तान में बहसीत हुक्मरान उनके मफादात की तकमील करते रहें, तो आपके जाने के बाद ऐसा हो गया। ऐसा नहीं है। ये उसमें जो मुझे ये नहीं कहना चाहिए, मैं नेशनल टीवी पे बैठा हूं, मुझे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बड़े एतमाद से ज़रा बात, इसलिए मैं कहता हूं कि अभी वो वक्त नहीं आया। आस्ता आस्ता देख लीजिएगा जैसे जैसे इनका नैरेटिव सामने आ रहा है, ये मुल्क के मतलब जो भी इनका बयानिया इनके दिल में रखा हुआ है वो आ जाएगा। ये सिर्फ इक़्तिदार चाहते हैं, सिर्फ इक़्तिदार के लिए इनको कुछ भी। इक़्तिदार चाहते होते पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी मुहिम क्यों चला रहे हैं? वो तो चाहते हैं कि इमरान खान साहब को निकालें, उनसे एनआरओ लें, अपने आप को करप्शन फ्री करें, ये उनका पर्पस है। देखिए मैं एक बात बताऊं, जिनके खिलाफ वो बात कर रहे हैं ना, असल में वही उनको कुटकते हैं। वो पाकिस्तानी फौज को ना अपना सिक्योरिटी गार्ड बनाना चाहते हैं, वो जुडिशरी को अपने घर का काजी बनाना चाहते हैं। अवाम को तो वो फतह कर चुके हैं। मुझे ये बताएं कि मफलूज अवाम जिसके पास, मैं अक्सर कहता हूं कि ना उसके पास रोजगार रहने दिया, ना उसके पास खुददारी रही, ना उसके पास ज़िर नफ्स रही, ना उसके पास सुबह उठता है बेचारा वो इसी महंगाई के जिन में उसके खौफ में सारा दिन गुजार देता है। कोई ऐसे जो नौजवान हैं जो बेरोजगार हैं, तो इसका मतलब यह है कि अवाम को तो वो फतह कर चुके थे। अब उनके सामने अगर कोई अदारा था जो स्टेट की लॉयल्टी के लिए खड़ा था, उसकी सलामती के लिए खड़ा था, उसको वो अपने ताबे नहीं कर सके। ये एजेंडा जो है फौज को तकसीम करने का, ये बैनुल अक़वामी है। ये शायद हम नहीं समझ पा रहे। हमारी अफवाज ने हमारे दफा को नाकाबिल तस्खीर भी बनाया और एटमी पावर भी बनाया, वो उसके पासदार भी हैं, मुहाफ़िज़ भी हैं। दुश्मन को खौफ है तो उस एटमी जो हमारे एसेट्स हैं उससे हैं। वो चाहते हैं कि हमें वो एसेट्स को यहां पर डिस्ट्रॉय कर दे, बस और कुछ नहीं है, और इंडिया को हमारे पर चौधरी बना दें। अब ये अंदाजा कर लें कि दुनिया में इस वक्त मुसलमानों की कितनी सुनवाई हो पा रही है। फलस्तीन में देखें, आप शाम में देखें, बर्मा में देखें, और दूसरे इराक में देख लें। और कैसी बात यह है कि कश्मीर में देख लें, फिर भी दुनिया खामोश है।
यानी कि दहशत गर्दी के लिए जितनी भी बातें करने वाले तमाम ममालिक हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा है, उनको इंडिया में दहशत गर्दी नजर ही नहीं आती, उनको रियासती दहशत गर्दी वहां पर सरेआम नजर नहीं आती। पाकिस्तान के लिए वो FATF के हवाले से पाबंदियां लगाने की बात करते हैं, तो जिसके ऊपर लगनी चाहिए उसके ऊपर चुदराहट की जाती है। हाल ही में आप अब जिस FATF की बात कर रहे हैं, तो इमरान खान साहब ने ही खुद बताया है कि FATF में भी उनको ब्लैकमेल किया जाने की कोशिश की थी, लेकिन वो ब्लैकमेल नहीं हुए। उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी एजेंसियों ने इंतशार फैलाने का जो ये मंसूबा था ना, इसे पाश कर दिया है। तो इमरान खान की हुकूमत कुछ ना कुछ कारकर्दगी करने की कोशिश भी कर रही है और कर भी रहे हैं। तो अब जो अपनी ये जो नून लीग पार्टी है, ये इस बयानिए के मुतरादिफ चल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ही चोर हैं। देखें, करप्शन तो सबने एक दूसरे पे ब्लेम गेम शुरू की हुई है। मैं हुकूमत तो एक साइड पे रहने दें, अगर पाकिस्तान की कोई हिफाजत कर रहा है तो वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी अदारे हैं, उनकी एजेंसीज हैं जो दिन रात अपनी मेहनत में मगू हैं और पाकिस्तानियों की हिफाजत कर रही हैं, जो सारा दिन काम करते हैं। हुकूमत में कुछ लोग अच्छे भी होंगे, बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे, लेकिन जब तक ये सियासी कल्चर नहीं बदलेगा, हुकूमत का तौर तरीका भी नहीं बदलेगा। जो लोग पैसे लगाकर आएंगे, मुझे बताएं, क्या वो चाहेंगे कि वो हकूक डिलीवर करें? वो तो अपनी इन्वेस्टमेंट को समेटेंगे। तो लिहाजा हुकूमत एक अपनी जगह, हाँ इमरान खान साहब की सतह पर कह सकते हैं। ये अब मैं एक छोटी सी एक बात आपके सामने कहूं, एक था हमारा सियासी कल्चर, एक थी हमारी खारजा पॉलिसी। खारजी सतह पर हमें बड़ी कामयाबियां मिली हैं, क्योंकि वो लोग जो एक ईमानदार बंदे को पसंद करते थे, चाह रहे थे कि कोई ऐसा चीफ एग्जीक्यूटिव आए जिसकी ऑनेस्टी के ऊपर कोई शक ना हो, उसकी वजह से हमें वहां पर पीजीआई मिली। उसकी वजह क्या थी कि स्टेट खड़ी थी, रियासत खड़ी थी, रियासत के वो सलार थे, वो पासबान थे, जो मेहनत कश थे, जो ऑनेस्ट थे। और सियासी तौर पर इमरान खान को वो कामयाबी नहीं मिली कि उनकी टीम के लोग जो नाहिल हैं, जो हुकूमत में बैठे हैं, जो उनके साथ बैठे हैं, जो यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल करना चाहते हैं, वो करप्शन करना, मैं सबका नाम नहीं लेता, लेकिन ऐसे असलाह जरूर है जो जखीरा अंदोजी में शामिल हैं। कहाँ गई वो, किसने कराई वो एक्सपोर्ट? वो एग्जेक्टिव की मर्जी से यहाँ से एक्सपोर्ट हो गई, फिर एग्जेक्टिव की मर्जी से यहाँ पर एक्सपोर्ट हो गई। ये चीज़ें जो हैं, ये खेल है यहाँ पर माल कमाने का। लेकिन मैं ये आने वाला वक्त जो देख रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का खुशहाल है। पाकिस्तान की जो अफवाज है, पाकिस्तान की जो एजेंसी हैं, जो उसके सिक्योरिटी अदारे हैं, वो मुतहरक हो चुके हैं। और बहुत सारे ऐसे अफराद, अब मुहब्बुल वतन को यहाँ पर पाकिस्तानी को चाहिए कि इसको स्टेट की और एंटी स्टेट की लड़ाई में लॉयल्टी के हवाले से स्टेट के साथ खड़े हो जाएं, सलामती के इदारों के खिलाफ साथ खड़े हो जाएं, और एहतसाब के लिए प्रेशर डाले ये अवाम कि उन लोगों से लूटा हुआ माल निकाला जाए, और जिन्होंने आज भी महंगाई करके माल कमाया है उनको भी कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। और जब तक ये नहीं होगा, ये सिलसिला चलता रहेगा, ये नहीं रुकेगा। जी ठीक है नाजरीन, हम लोग यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो हम यहीं से जारी रखेंगे। टेक अ शॉर्ट